नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, पहला और दूसरा पेपर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा तीसरा मॉडल पेपर रहेगा, इस पैटर्न के आधार पर ही आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ये सारे जो सवाल लेके मैं आ रहा हूं दोस्तों, ये पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड इस सेम पैटर्न पर ही आपका पेपर बनकर फोर्थ ग्रेड के अंदर आने वाला है। तो उस फोर्थ ग्रेड के पेपर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो क्या रहेगा, ध्यान से समझिए कि 2 वर्ष पहले एक शहर की आबादी जनसंख्या 8,000 थी। यह प्रथम वर्ष में 10% बढ़ गई, द्वितीय वर्ष में 20% बढ़ गई। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी, देखिए सर। अब एक की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले कितनी थी, 8,000 थी। अब कितनी आबादी बढ़ी, 10%। तो 100 + 10 कितना होगा दोस्तों, 110। बटे कितना होगा, 100। 10% बढ़ी तो 100 में परसेंट के कारण आधार 100 होता है। 100 + 10 कितना, 110। 110 बटे 100। फिर दूसरे वर्ष में 20% बढ़ गई तो 120 बटे 100। अगर घटने की बोलता तो माइनस कर देते, ये 10% घटती तो 100 - 10 करते, 90 आता। लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है दोनों जगह, तो इससे करो। ठीक है, अब देखिए सो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ए बराबर हमारे पास, ठीक है। अब देखो 8 × 8 कितना, 28। इंटू कितना होगा, 120। जीरो बराबर जीरो, 12 × 8 = 96। और कितना हो गया आपके पास, 105। कितना होगा, 105 होगा। अर्थात 10,560 आपका कितनी होगी जनसंख्या, 10,560 आपकी जनसंख्या होगी। ठीक है, कितनी होगी, 10,500, जो कि ऑप्शन नंबर में डी में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में देखा दोस्तों, डी में। क्या किया हमने कि टोटल 2 साल से बात किया, 8,000 थी पहले की बात की। प्रथम वर्ष में 10% बढ़ी तो 110। फिर कितनी बढ़ी दोस्तों, 20%, तो 120। ठीक है, इसके काट दिया, 3 जीरो खत्म हो गए। इसको मल्टीपल किया, 88 आ गया। इससे मल्टीपल किया तो ये हमारे पास आ गया। तो 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी, 10,560 हो जाती। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले थी। इन सभी सवालों को आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज करके कंप्लीट कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। ठीक है, एक महाविद्यालय में गणित भौतिकी, गणित है, भौतिकी है तथा रसायन शास्त्र की सीटों का जो अनुपात है, ठीक है, एक तो मैथ्स, एक आपके फिजिक्स और एक केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री आपको दे रखी है। इनका जो रेशो है वो 2:3:4, ये आपको दे रखा है, 2:3:3। अब देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 40%, 20%, 10% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब इन सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव तो नया अनुपात हमसे पूछो, तो कुछ नहीं करना। जब भी आपको यहाँ पर परसेंटेज बढ़ाने की बोले तो इनको आधार को 100 से मल्टीपल कर लीजिए। यहाँ पर कितने माना कि 200 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, 300 हो गए। 100 से मल्टीपल कर दिया मैंने। परसेंट के कारण, किसके कारण किया, ताकि ये सवाल परसेंट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि पहले में कितनी बढ़ी, 200 में 40% बढ़ी, तो 100 + 40 कितना होगा, 140 बटे 100। फिर कह रहा है कि कितनी बढ़ी, 300 में कितनी बढ़ी दोस्तों, 20%, तो 120 बटे 100। फिर कह रहा है कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, तो किसमें बढ़ी, 400 में। 400 में कितनी बढ़ी, 10। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए तो हम जो इनसे ये कैंसिल हो गया, इससे। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर 1 जीरो ये भी आ रहा है, इसको भी कैंसिल। यहां पर देखिए कितना होगा, 14 दूना 28, 12 है कितना होगा, 36, कितना होगा, 44। अब 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार। 4 से कितनी बार, 4 नाम 36 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम। अर्थात जो हमारे पास जो आंसर निकल के आया था यहां से कि 7:9:11, 7:9:11 होगा, जो कि दोस्तों हमारे पास बी ऑप्शन है। क्या कि हमने एक महाविद्यालय में गणित, फिजिक्स और रसायन शास्त्र की सीटों का अनुपात
2:3:4 दे रखा है। सीटों का जो परसेंटेज है, यहां पर परसेंटेज आने के कारण मैंने 100 से मल्टीप्लाई, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। वहां पर परसेंट 100, ये 200 वाले 300 हो गया, 400 हो गया, 100 से मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पर 200 में कितना बढ़ा? 40%। यहाँ पर 300 में कितना बढ़ा? 20%। यहाँ पर कितना बढ़ा? 10%। इसे सबको काटने पर नया अनुपात तो क्या बना? 7:9 कितना होता है? 11, जो कि कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? बी ऑप्शन। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उनमें से 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो पेपर का पूर्णांक क्या था? देखो, मनोज नाम का कोई लड़का है, उसे 36% क्या लाने थे बेटा? पास। 36% बनेगी तभी वो पास होगा। क्या होगा? वह पास होगा। तो 36%, लेकिन 36 ना बनकर उसके कितनी बनी? 24% बनी। कितनी बड़ी बेटा? 24%। और वह कितने नंबरों से फेल हो गया? कितने नंबरों से फेल हो गया? वह 9 नंबरों से, अंकों से फेल। तो 9 नंबर कम पड़े। यदि उसके 9 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। अब देखो, परसेंटेज को एक साथ लिख लीजिए। 36 माइनस कितना हो गया आपके पास? परसेंटेज में दोनों ध्यान रखें, 24%। बराबर कितना गया? 9। यहां पर हम घटाएंगे कितना गया? 12%। 12% बराबर कितना हो गया? 9। यहां पर 12 बटे कितना हो गया दोस्तों? 100। बराबर कितना हो गया? 9। 3 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, 3 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। गुणा किया, 25 दिया, कितना हो गया दोस्तों? 75। तो पेपर कितने नंबर का था? पेपर का पूर्णांक हमसे पूछा है, तो पेपर का पूर्णांक, पेपर का पूर्णांक क्या होगा दोस्तों? 75 नंबर का। कितने नंबर का पेपर था? 75 नंबर का पेपर था, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? बी ऑप्शन में। क्या किया हमने कि मनोज को पास होने के लिए 36% बनना था, ये 36%, लेकिन 36 नहीं बनी उसके, उसके कितनी बनी? 24। तो उसके 24% जैसे बनी तो 9 नंबर कम पड़ गए। तो 9 नंबर जो परसेंटेज, परसेंट घटा दिया, कितना? 12%। किसके बराबर? 9%। टोटल निकालना है कितने नंबर का? परसेंट आएंगे 100 लगेंगे। 4 से कट रहा 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से कट गया कितनी बार? 3 बार। 25 दिया, कितना हो गया दोस्तों? 75। तो पेपर कितने नंबर का आ गया? 75 नंबर का। बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपए 875 रुपए कमाता है, खर्च करता है, तो उसकी आय में 12.5% की बचत होती है। 12 से 1/2, ध्यान रखें, कंफ्यूज मत हो ना। 12 से 1/2, 12.5% की बचत हो करता है, तो उसकी मासिक आय आपको निकालना। अब उसकी मासिक आय निकालने दोस्तों, अब देखो 12.5%, 12 से 1/2%, 12 × 2 = 24 से रहे कितना हो गया? 25। 25 बटे कितना हो गया दोस्तों? 2। परसेंट हटाऊंगा तो क्या आएगा? 1/100, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, 25 बटे कितना लिख दिया मैंने? परसेंट। 25 बटे 2%। अब 25 बटे 2%, 2 इंटू कितना होगा? 25 से कट रहा कितनी बार? 4 बार। 1 बटे कितना आ गया? 4। अब कह रहा है, अब देखो, ये तो उसके आगे क्या, आय में 12.5% का क्या करे? बचत करता है। तो बचत तो हो गई ये वाली इसकी, ठीक है, ये हो गई इसकी आय। और खर्चा आपको दे रखा है, प्रतिभा खर्च करता है। अब खर्चा कितना होगा? यदि मैं आय में से बचत को घटा दूं, आय माइनस क्या हो गया? बचत, तो क्या आता है दोस्तों? खर्च। क्या आता है? खर्च। आय कितनी है? 8 - 1 कितना हो गया? खर्च। कितना आ गया? 7। खर्चा कितना आ गया? 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो खर्चा दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 के बराबर, 7 के बराबर हमारे पास दे रखा 875। 7 के बराबर कितना देगा? 875। तो 1 के बराबर, ये 7 कहां से आए? इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो 1 के बराबर कितना होगा? 875। हमसे पूछी क्या? उसकी मासिक आय पूछी। क्या पूछी है? आय। अब आय कितनी है दोस्तों? 8 है, तो 8 इसका क्या? 7 होगा बटे में। तो 8 के बराबर कितना होगा? 875 बटे 7 इंटू कितना होगा दोस्तों? 8 होगा।
ठीक है, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दुआ 14, कितना 7 पंजे 35, इससे गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 दुआ 16, 0 8 और 2 10, अर्थात 1000 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी दोस्तों? 1000। उसकी मासिक आय कितनी थी? 1000 रुपए। क्या किया? सबसे पहले 12.5, कितने परसेंट थी? 12.5%। इसको 12 दुआ 24, 25 बटे कितना 2% रहा, 16 का 25 से कट रहा 4 बार, 1/8 आ गया। 1 रुपए का तो बचत की इसने, 8 रुपए उसकी सैलरी थी, खर्चा कितना किया? 7 रुपए। कितना किया? 7 रुपए, ये आपके लिख दिया, 7 रुपए का उसका खर्चा हो गया। अब देखिए 7 के बराबर कितना था? 800, तो उसके 1 के बराबर ये आ गया, तो उसकी सैलरी किसके बराबर? 8 के बराबर, तो 8 से गुणा कर दो, तो 1000 रुपए उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? सैलरी। तो आंसर कितना आएगा? 1000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ध्यान से सुनिए, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है दोस्तों? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 20 वस्तुओं के किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए साहब, इसके सामने वाला इसका मूल्य होता है, इसके सामने वाला इसका, ये ध्यान रखें, इसके सामने वाला इसका मूल्य, इसके सामने वाला इसका मूल्य होगा, ध्यान रखें, बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखें आप। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हम स्थिति क्या क्या बनेगी हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके पास ये तो विक्रय मूल्य 20 क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य, इनटू क्या होगा? 100 होगा। अब लाभ कितने का है हमारे पास? दोनों का डिफरेंस देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। कितने का डिफरेंस? 20 में से 16 जाएंगे 4 का, अपॉन क्रय मूल्य कितना दे रखा हमारे पास? 16, इंटू कितना होगा? 100। 4 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। 4 से कट रहा है कितनी बार? 25। तो हमें जो आंसर आता है वो 25% का क्या होता है? कितना परसेंट का लाभ होगा? 25% का हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? लाभ होगा। क्योंकि देखो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों? विक्रय। ये दो स्थितियां हमारे लिए दी जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकल के आता है तो ये आएगा, क्या आएगा? ये वाली कंडीशन आपके पास रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितने परसेंट होगा? कि 25% का क्या होगा? क्योंकि कौन बड़ा है? विक्रय में, इसलिए क्या होगा दोस्तों? लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आएगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 11, सॉरी किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक, ये गलत है यहाँ पर, जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, 10% बढ़ाकर उसको अंकित करता है और उसी पर वह 10% का कमीशन देने का ग्राहक को बेचता है, तो उसकी वस्तु का क्या है? कितने रुपए में बेच दी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर तो बेची गई वस्तु, वस्तु को बेचा, कितने में बेचा? ये ध्यान रखें, देखो कितने रुपए, वास्तविक मूल्य कितना था दोस्तों? 100 रुपए, 100 रुपए था। अब 10% बढ़ाकर, परसेंट बढ़ाएगा तो 100,000 होगा, 10% बढ़ाएगी तो 100 + 10 कितना होगा? 110। तो कितना बढ़ा? 110 होगा, बटे कितना आ गया दोस्तों? फिर वो कह रहा है 10% की क्या है? कमीशन, मतलब कटौती कर ली, 10% की छूट दे दी। अब 10% की छूट देगी तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90, बटे कितना होगा दोस्तों? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो यहां पर वस्तु को कितना गया? 99 रुपए। 9 इंटू 10 11 कितना होता है? 99 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें दे रखा है? जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है दोस्तों? सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 99। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 7।
6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखिए सब, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए और 15 तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 लिख दिया जाता है तो नई 6 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? ये पटवारी के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर आया पटवारी 2015 के। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। अब देखो 6 संख्याओं का क्या है औसत? औसत कितना देगा? 20। तो योग कितना होगा इनका? 6 इंटू 20 होगा, अर्थात कितना गया? 120 हो गया। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाएगी। अब देखो कितनी थी? 6 थी, अब 5 रह गए। तो 5 का योग, योग कितना होगा 5 संख्याओं का? 5 इंटू 15, 15 पे कितना होगा? 75। 15 पे कितना तो है? 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग तो कितना होगा? 75 होगा। कितना होगा दोस्तों? 75 हो जाएगा। तो हमसे यदि 39 जोड़ दिया जाता है शेष संख्याओं में, देखो अब देखो हटाई गई संख्या 39 है। अब हटाई गई संख्या 39 तो नई शेष संख्या का औसत कितना होगा? अब देखो 75, तो 75 के अंदर कितना जोड़ दिया जाता है? 39। तो यहां पर हम जोड़े तो 9 14 को 4 हासिल के 1 हो गया, तो 10 रहे कितना हो गया? 11, 114 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 114। तो उन नई 6 संख्याओं का औसत, तो नई संख्याओं का औसत, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 114 होगा। बटे कितना दे रखा है दोस्तों हमारे पास? 6। 6 एकम 6, 6 दुआ 12, 6 एकम 6 एक बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 6 5 बजा 9 चका 54 होगा। अर्थात उन संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा दोस्तों? 19 होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा। कितना होगा? सी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। कितना है? 19। देखो 6 संख्याओं को औसत है, इस टोटल योग कितना? 120। एक हटा दी तो 5 बची, 5 का तो 75 हो गया। उसमें कितना? 39 जोड़े कितना हो गया? 114। कितनी हो गई वापिस? वापिस कितनी संख्या होगी? 6 हो गई। 6 का ही भाग दे दिया, कितनी आ गया? तो आंसर कितना हो गया? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या? देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का, अब देखो औसत की बात करते हैं। देखो n प्राकृत संख्या का एक तो होता है दोस्तों योग होता है, और एक क्या होता है आपका? औसत। तो आपके सर्वे में योग तो दे नहीं क्या उसने, तो इसका एक फॉर्मूला था n कोष्टक n प्लस 1/2। औसत में क्या होता है? n प्लस 1। इधर ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे कहा था, इनफाइनाइट तक जाता है, या n मान लीजिए, n बराबर दे दिया। अब यहाँ पर प्रथम 50 है, तो यहाँ पर 50 का पूछा है, तो 50 प्राकृत संख्याओं का संख्या का औसत क्या होगा? औसत निकालना। तो 50 प्लस 1 होगा, औसत निकालना, बटे 2 होगा। 50 और 1 51, 51 बटे 2, 2 से काट 2 2 4, 2 पंजा 10.5, अर्थात कितना होगा दोस्तों? 25.5 होगा। कितना होगा? 25.5 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको, ठीक है। तो n प्राकृत संख्याओं का जो योग और औसत का ये फॉर्मूला, यहां पर n बराबर होता है, n बराबर 50 है, n का मान 50 क्या पता, बटे कितना होगा? 25 पॉइंट कितना होता है? 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों? 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो वह धन क्या होगा? तो देखो दोस्तों मैंने आपको बताया 2 वर्ष के लिए, एक कंडीशन आपको बता रहे कि 2 वर्ष के लिए क्या होता है? x बराबर क्या होता है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। x बराबर क्या होता है दोस्तों? अंतर। तो अंतर कितना दे रखा है? 40। पी का मतलब होता है मूलधन, और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? दर। अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है? निकालना है। दर कितनी दे रखी है? 4%।
तो 4 इंटू क्या कर देंगे 4, 2 बार लिखेंगे चाहे स्क्वायर है, बटे में कितना आएगा 100 इंटू कितना होगा दोस्तों 100 होगा। अब देखिए साहब यहाँ पर 4 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, 4 से 4 कैसे, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, इन सभी को इधर मल्टीपल कर दो, तो 10 इंटू 25 कितना होगा 25 इंटू 100 2500 बराबर पी होगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों 25,000। आंसर जो बनेगा हमारा वो कितना बन जाएगा 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अगर यही कंडीशन मैंने आपको कल भी बताई थी लास्ट वाले पेपर में, 3 वर्ष की, कितने वर्ष के हो दोस्तों 3, तो x बराबर क्या होगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर होगा बटे कितना होगा 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार 100 आ जाता है दोस्तों 3 वर्ष के लिए। तो अगर 3 वर्ष का पूछे तो ये वाला लगाना है दोस्तों, अंतर शब्द दिया जाए, और 2 वर्ष का पूछे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सवालों को, ध्यान रखें। तो इसको जरूर कीजिए आप लोग, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 10। कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए गए मूलधन का देखिए कोई दंड साधारण ब्याज के मूलधन का 4/9 यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन समय अवधि के वर्ष और ब्याज की दर समान है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो 2 तरीके से मैं आपको बता देता हूं। एक तो तरीका है क्या दोस्तों 4/9, यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो हमेशा ब्याज होगा, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों ब्याज, और नीचे वाला क्या होगा हमेशा मूलधन, नीचे क्या रहेगा दोस्तों मूलधन रहेगा। यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो हमेशा ब्याज होगा, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा दोस्तों मूलधन होगा, क्या होगा मूलधन होगा, ये विशेषकर ध्यान रखिए आप। अब देखिए साहब इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस निकाले तो हमारा क्या दोनों को जोड़ दे तो मिश्रधन बन जाता है। अब देखो यहाँ पर एक तो फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों पी का 80%। अब देखो ब्याज कितना है हमारे पास 4, ठीक है, और देखो यहां पर ध्यान दीजिए पी कितना है आपके पास 9 इंटू आर। अब यहां पर कह रहा है कि वर्ष और दर समान है, तो आर बराबर क्या दे रखा है टी, दर और समय समान है तो आर की जगह तो यहां पर भी आर रख दूंगा, बटे कितना होगा दोस्तों 100 होगा, ठीक है, इसको इधर मल्टीपल किया तो कितना होगा 400 बटे 9 होगा, इधर आर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा 400 बटे कितना होगा 9 होगा, तो आर आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 20 बटे कितना निकलता है 3, यह आर का मान, अर्थात 20 में हम भाग देते हैं, इसको सीधा लिख देता हूं मैं। यदि हम आर बराबर इसको लिख दें कि आर बराबर 20 कितना होगा 20 बटे कितना होगा दोस्तों 3 होगा। अब भाग देंगे 3 का तो 6 18 2 बटे 3, अच्छा 6 से ही 2 बटे 3 होगा। एक तो ये तरीका है दोस्तों 6 से 2 बटे 3% जो कि ए ऑप्शन में। दूसरा तरीका और बता, जब भी आर बराबर टी दिया, जब भी आर बराबर टी दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है कि आर बराबर अनरूट ब्याज इंटू कितना होगा 100, इधर तो आर बराबर कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 4/9 इंटू कितना गया 100 होगा। यहां से हम देखें तो कितना हो गया 400, 400 बटे कितना हो गया 9 हो गया, तो आर बराबर हमारे पास हो गया 20, वर्गमूल इसका 3 हो गया, तो यहाँ पर सही कितना आएगा 2 बटे कितना होगा दोस्तों 10। क्या किया मैंने 20 में भाग दिया, 20 में किसका भाग दिया है दोस्तों आपका 3 का, 3 से क्योंकि 18 होगा रिमाइंडर हमारे पास, तो जितनी बार भाग जाएगा हमेशा आगे लिखा जाएगा, शेषफल हमेशा ऊपर बैठता और जिसका भाग दिया जाता है कहां था दोस्तों नीचे, तो आंसर होगा 6 से 2 बटे 3 आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे उससे चूज कर लेना। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 10 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ किया,
और उनका 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। यदि Q ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपए निवेश किए तो P ने 72,000 रुपए कितने महीने के लिए निवेश किए। अब देखो P और Q दे रखा है, एक तो P और Q है दोस्तों, तो ये तो P का निवेश और ये Q का निवेश बटे Q का निवेश। और यहां पर देखो मैंने बटे में इसलिए क्यों अनुपात, जो लाभ का अनुपात है वो कितना 3/5 देखा, और बटे को क्या कहते हैं दोस्तों अनुपात। अब देखो P और Q का, अब P का बोल रहा है P ने कितने रुपए लगाए, ध्यान रखे P ने लगाए 72,000 रुपए। अब वर्ष महीना नहीं दे रखा हमारे पास, तो इसको मान लेंगे x। Q ने कितना लगाया दोस्तों 80,000, कितना कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। इनका अनुपात कितना है आपके पास 3/5। अब यहां से हम काटे तो क्या स्थिति बनेगी, 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया आपका, 12 चक्की 72 हो गया, 6 बार कट गया, 3 से कट रहा है दोस्तों 2 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार 40 बार। तो x बटे कितना होता है दोस्तों 40 बराबर 1 बटे कितना होगा 5, 5 से कटेगा कितनी बार 8 बार, तो इसको इधर भेज देंगे, तो x बराबर कितना होगा 8, अर्थात 8 माह आपका आंसर होगा। कितने माह के लिए लगाया 8 महीने के लिए आपका आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में देखा सी ऑप्शन। क्या किया आपने, पी ने कितने लगाया दोस्तों, पी का मान पहले देगा, पी का मान पहले लिखना है, क्यों बाद में देखियो, यहाँ पर आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं होता, जो कंडीशन आगे दे रखे उसी के हिसाब से करना। पी 72,000 रुपए लगाया, कितने समय ये पता नहीं तो एक्स मान लिया, ठीक है। इसको क्यों का 80,000 रुपए 12 महीने के लिए। इनका जो प्रॉफिट का था 3:5, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। 12 से कट रहा है 6 बार, 6 से अब 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, ठीक है। 2 से काउंटिंग कितनी बार 40 बार, 5 अट्टे कितने हो गए 40, कितना गया 8, अर्थात 8 माह के लिए उसने 72,000 रुपए लगाए। कितने महीने के लिए गए 72, 8, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, हमारा आएगा आज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए, देखिए अब मैं बता देता हूं आपको। 12 दर्जन पेनों का जो मूल्य, 12 दर्जन पेनों का मूल्य, पेनों का मूल्य कितना है दोस्तों, यहां पर 720 रुपए, कितना है 720 रुपए। अब 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है 720 रुपए। तो यहां पर देखिए तो हम जानते हैं कि एक दर्जन का, चलो एक दर्जन का निकालते हैं, तो एक दर्जन तो सबसे बेस्ट तरीका है एक पेन का निकाल लो, क्योंकि एक पेन से क्या होगा, अब 12 दर्जन में कितना होगा 144, क्योंकि देखो एक यहां पर लिख देता हूं, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 पेन होते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 पेन होते हैं दोस्तों। अब ये 12 इंटू 12 144 हो गया, 144 पेनों का जो मूल्य है वो 720 रुपए। तो एक पेन का मूल्य हम निकालें तो एक पेन का कितना होगा 720 बटे कितना होगा 144, 100 कितना दे रखा है 44, 144। अब देखो हमसे कितने पेनों का पूछा है दोस्तों 25, तो 25 पेनों का मूल्य, 25 पेनों का मूल्य 720 बटे कितना होगा 144, इंटू कितने का निकाला 25 का। अब 12 से कितनी बार 12 बार, 12 की 72 होगा 60, 12 पंजे 60 हो गया, और 60 इससे करें तो कितना होगा 25 पंजे 125, कितना होगा 125। तो 25 पेनों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों 125, 25 पेनों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 125 रुपए होगा, अर्थात आपका आंसर ये सब कितना होता है, ये आंसर आएगा आपका। क्या किया 12 दर्जन पेनों का 720, एक दर्जन में 12 होते, 12 इंटू 12 कितना होगा 144, कितना हो गया 144 पेनों का मूल्य 720 रुपए। एक पेन का एक एक नियम लगा दिया 720 बटे 144, 25 पेनों का 25 से गुणा कर दिया तो हमारे पास कितना गया 125। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। ए एक काम को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी उस काम को एक साथ करे तो कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। देखो ए और बी, ए काम करता है एक दिन में 1/10, बी काम करता है एक दिन में 1/15, दोनों मिलकर करते हैं तो 1/20,
बराबर कितना होगा दोस्तों, हम देखें तो बराबर कितना होगा 1/10 प्लस 1/15। तो ए और बी क्या कितना होगा, एलसीएम 30 आएगा। और कितनी बार, 3 बार, इससे कितनी बार, 2 बार, कितना हो गया 5 कितना हो गया दोस्तों, इससे कट रहा है कितनी बार, 6, अर्थात 1/6। अगर आपसे पूछता है कि ए और बी एक दिन में कितना बार काम करेंगे तो 1/6 दिन, लेकिन हमसे पूछा है दिन, तो इसको उल्टा कर देंगे वापस, तो 6 दिन। क्या होगा दोस्तों, 6 दिन हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, कितना होगा 6 दिन। या फिर एक एलसीएम मेथड से देखते बच्चे, तो देखो ए और बी, ए का कितना है दोस्तों 10, बी का कितना है 15, दोनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क कहलाता है, टोटल वर्क कहलाएगा, ध्यान है टोटल काम कहलाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब 10 का भाग कितनी बार, 3 बार, इसका कितने बार जाएगा 2 बार। इनकी कैपेसिटी आगे 3 और 2, दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसका भाग देंगे, 30 दोनों को जोड़ो कितना 5, कितना गया दोस्तों 6। तो आंसर ऐसे भी निकल जाएगा दोस्तों। और आंसर, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका, मैंने दोनों तरीके आपके सामने, किसी भी तरीके से आप सवाल को आसानी से निकालते हैं। जो एलसीएम होता है वो इसका टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समान लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो ट्रेन है, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 36 सेकेंड आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हो। तो देखो सबसे पहले जब एक दिशा में जाती है तो कौन सी चाल होगी, सापेक्ष। कौन सी चाल होगी दोस्तों, सापेक्ष चाल होगी। तो यहाँ पर सापेक्ष क्या, 46 माइनस कितना होगा 36, तो हमारे पास जो आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए साहब, दोनों ट्रेनें समान लंबाई की है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, समय। समय हमारे देगा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। अब देखो समय कितना दे रखा है, 36 सेकेंड। दूरियां कितनी होगी, समान लंबाई की है तो दोनों x प्लस एक्स होगी, 2x होगा, अपॉन जो होगी ट्रेन 2x हो जाएगी। चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है दोस्तों। तो 5/18 होगा, तो 18 जो होगा ऊपर जाएगा। यहां से हम देखें तो 36 बराबर 2x इंटू 2x, कितना आएगा दोस्तों 2x इंटू कितना होगा 18 बटे, यहां पर हम देखें 10 इंटू कितना होगा 5, 18 दूंगा कितना होगा दोस्तों 36। ठीक है, अब यहां से 2 से तो 2 कैंसिल होगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो बनता है वो कितना होगा 50 होगा। तो 1 बराबर x बटे कितना होगा 50, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो कितने मीटर आती है, 50 मीटर। तो जो ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 50 मीटर। कितनी होगी, 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या किया, जब भी ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है दोस्तों तो हमेशा सापेक्ष चाल होगी, विपरीत दिशाओं में जाती है तो आपेक्ष चाल होगी। समान दिशा के अगर सापेक्ष चाल का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या दे रखा, समय। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। अब देखो दो समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं तो उनके x दोनों की लंबाई मान ली 2x हो गया। यहाँ पर कितना होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा 18 ऊपर जाएगा, 18 दूआ 36, 2 से 2 कैंसिल, x बटे 50 आ गया, इसको इधर मिलेगा 50 मीटर। आंसर कितना होगा दोस्तों 50 मीटर। ठीक है, ये ग्राम सेवक 2016 में पूछेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 15। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु के 4 गुना हो जाएगी। यदि वर्तमान आयु क्या होगी, तो उसकी वर्तमान आयु हमें निकालनी है कि उसकी वर्तमान आयु क्या। माना कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, x होगी। माना कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यदि एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, तो देखो उसकी आयु x कितना होगी, 15 वर्ष।
उसकी 15 वर्ष की आयु की कितना 4 गुना, 15 वर्ष पूर्व। तो x माइनस कितना हो गया 15 वर्ष पूर्व की कितनी गुना होगी 4। 15 वर्ष पूर्व की कितनी गुना होगी दोस्तों 4 गुना होगी। ये कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व की कितनी होगी 4 गुना। पूर्व का मतलब माइनस होगा, बाद का मतलब प्लस। तो x प्लस कितना हो गया 15 बराबर 4x माइनस 15 चौक 60। इसको इधर भेज दी इसको, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्थितियां बनेगी वो क्या बनेगी x, तो इसको इधर रहेंगे माइनस का होगा, यहाँ पर आएगा 60। ठीक है 60 माइनस x के अकॉर्डिंग। अब देखिए साहब इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास जो स्थिति बनी कितना होगा, ये आएगा 60 प्लस का हो जाएगा तरह, 60 प्लस 15 हो गया बराबर 4x माइनस का कितना होगा x। तो 75 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 3x, 3 से 25 दिए 75, x बराबर कितना हो गया 25, x बराबर कितना आ गया 25। तो x के बराबर कितना हो गया 25, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 25 वर्ष। आंसर क्या होगा आपका सी होगा कि उसकी वर्तमान आयु जो बनेगी वो कितनी होगी दोस्तों 25 वर्ष होगी, अर्थात आंसर क्या जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपके वनपाल के पेपर 2022 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 के अनुपात में, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को 8 जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात 5:9 हो जाता है। ठीक है सर, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3 कितना दे रखा है 7। इनकी क्या करा दो, पहली संख्या या दूसरी संख्या, इनकी शादी करवाओ 3x और कितना हो गया 7। यदि इनमें कितना जोड़ दिया जाए, यदि इनमें कितना जोड़ दिया जाए कि 8 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया 8, तो इनका जो अनुपात होगा वो 5/9 अर्थात 5:9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 5:9। इसको इसके मल्टीपल करेंगे इसको, देखिए 9 कितना हो गया दोस्तों 27 प्लस 9 अट्ठे कितना हो गया 72 बराबर 7 पंजे कितना हो गया 35 और 8 पंजे 40। ये स्थिति, तो x की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी है, 7 पंजे कितना हो गया 35x। अब देखो इसको इधर 72 माइनस कितना हो गया 40, ये प्लस का इधर रहता है माइनस का 35x माइनस कितना होगा 27। यहाँ पर हमारे पास बचता है 32 और यहाँ पर कितना बचेगा 8x। x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 4, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि उनके तो वो संख्याएं क्या है, संख्या बतानी, तो फर्स्ट संख्या जो होगी वो कितनी होगी 3x और x की वैल्यू 3 इंटू कितना है दोस्तों 4 अर्थात 12 होगी। सेकंड संख्या क्या है 7x, तो 7 इंटू कितना होगी 4, 4 सत्ते कितना होगा 28। तो 4 और क्या 12 और 28 आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन। कितने ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। देखो इसका एक ही तरीका और बता देता हूं मैं, देखो अगर उससे हो जाता है तो देखो इन संख्याओं को पहली और दूसरी संख्या आपको देखो, इनका जो अनुपात है वो कितना 3:7। अब देखो नया अनुपात कितना होगा दोस्तों 5 कितना है 9। अब यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, ये देखो 2 बढ़ रहा है, तो 2 के बराबर कितना है हमारे पास 4, तो 1 के बराबर 2 के बराबर कितना होगा 8 हो रहा है, तो यहां से काटेंगे 4, तो 1 के बराबर कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, 1 के बराबर कितना हो गया दोस्तों 4। समझ में आ रहा है, ध्यान रखें, दोबारा फिर बता देता हूं। देखो यहां से इनसे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पर 2 के बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 8 बढ़ रहा है, ये प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा 8 जोड़ा, तो 2 के बराबर 1 है तो इससे कट रहा है कितनी बार 4 बार, तो 1 के बराबर कितना जोड़ा 4 जोड़ा, 1 के बराबर कितना जोड़ा 4। तो हमसे ये दोनों संख्या पूछे, तो पहली संख्या इसके मान रख देंगे और इसके दूसरे में मान रखेंगे, तो फर्स्ट में कितना होगा 3 इंटू कितना होगा 4, 4 3 12। सेकंड देखे तो हमारे पास कितना होगा 7 इंटू 4 4। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए आपको, अर्थात आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तीन संख्याओं का अनुपात, ये आपको दे रखा है, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है 3:2:5 है,
और उनके वर्गों का जो योग है 1862 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्या मैंने लिख ली। इनका जो रेशो है कितना है आपके पास? 3:2:5। इनकी क्या करवा दो? पहले शादी करवाओ, फ्री करो इनको दोनों। हो गई, एक्स वेरिएबल ले आए हम, शादी करो। अब इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का 3x का वर्ग करो, फिर इनके 2x का भी वर्गों का योग, और इसके 5x के भी वर्गों का भी। कितना है दोस्तों? 1862 दे रखा। इनके जो वर्गों का योग है वो 1862 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमसे पूछा। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस बात को लेकर हमसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आ गया 9x², ये आ गया आपका 4x², और ये आ गया आपका 25x²। 1800 कितना हो गया? 62 हो गया। यहां से देखिए तो हमारे पास जो जुड़ेगा वो कितना होता है? 25 से 29 से 30 से 38, 38x² बराबर कितना होगा? 1862। ठीक है, 38 से कटता है कितनी बार? 49 बार। तो x बराबर कितना आता है दोस्तों? 49। तो यहां पर आएगा 7। x का मान कितना आ गया आपके पास? 7। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 7 होगा। तो हमसे जो पूछा है कि x की वैल्यू तो कितने आ गए? 7 आ गए। हमसे पूछी दूसरी संख्या, सेकंड संख्या निकालनी है। सेकंड संख्या क्या पूछा है दोस्तों? सेकंड सेकंड अब देखो सेकंड संख्या का जो रेशो है वो कितना है दोस्तों? 2x। तो 2 इंटू कितना होगा? x की वैल्यू 7 होगा। 7 दुआ कितना होगा दोस्तों? 14। 7 दुआ कितना हो जाएगा दोस्तों? 14, जो कि ऑप्शन नंबर, जो कि कौन से ऑप्शन में देगा? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत ही शानदार सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप आसानी से कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, यदि उनका योग है जो 420 है, तो दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या बताओ। ये वनरक्षक परीक्षा में 2022 में। देखो दो संख्या, पहली और दूसरी संख्या, इनका जो रेशो है 3:4। ठीक है, इनकी क्या करवाओ? पहले शादी कर। 3x से कितना होगा? 4x। अब इनका योग है तो 3x प्लस कितना है? 4x। इनका जो योग है कितना है दोस्तों? 420। तो यहाँ पर 7x बराबर कितना गया? 420। 7 चंग कितना होगा? 42। तो x की वैल्यू कितना की? 60 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो बड़ी संख्या बतानी है, तो जिसका अनुपात बढ़ा उसका मान भी बढ़ा। तो बड़ी संख्या क्या दोस्तों? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 4x होगी। तो 4 इंटू कितना होगा? 60 होगा। 4 चक्का कितना होगा? 24, 240। आंसर कितना होगा? 240 है, जो कि ऑप्शन नंबर एम में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा? एम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछे। क्या किया हमने? दोनों का अनुपात का, इनका शादी करवाने के बाद दोनों को जोड़ दिया तो 420 हो गया। 7x 60 आ गया। तो यहाँ पे बड़ी संख्या जिसका अनुपात बढ़ा उसका मान भी क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 19। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 से प्रत्येक से विभाजित होती है, वर्ग। वर्ग संख्या स्क्वायर। वर्ग का मतलब जिसमें दो दो के जोड़े। वर्गमूल देखो, वर्ग का बात की है तो देखो यहाँ पर इसके बजाय एलसीएम निकालो। 7 है, 14 है और 21 है, वो छोटी से छोटी संख्या है। सबसे पहले 2 का भाग जा रहेगा 7 का, फिर कितना होगा? 21। फिर 3 का जा रहा है 7, 7, फिर 7 का जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों वर्ग, वर्ग में कितने के जोड़े बनते हैं ये ध्यान रखें। वर्ग में दो दो के जोड़े बनते, तो यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास आने का। अब वर्ग करे तो 2 इंटू 2 अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, वर्ग बन गया। तो यहाँ पर 3 सिंगल है, 3 इंटू 3 लिख दो। तो यहाँ 7 भी सिंगल, 7 इंटू 7। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। जब इनको 42 है अर्थात इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 1764। कितना आएगा दोस्तों? 1764 आपका इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा? बी।
जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, बी में। क्या किया कि वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जिसका स्क्वायर हो जाए तो इनका, जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे तीनों को, तो इनका जो एलसीएम होगा मेरे पास 42 आएगा। अब 42 तो मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि 42 वर्ग नहीं है, ध्यान से समझे। वर्ग क्या होगा, जिसमें दो दो के पेड़ बनते हो। कितने के बनते हैं, दो दो के जोड़े बनते हो। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 लाएंगे हम, 3 इंटू 3 लाएंगे, 7 इंटू 7। तो सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो वर्ग है, वो कितना होगा, 1764 होगा। अर्थात इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, दिए गए चित्र में 1080 लोगों के खाने के पसंद को दर्शाया गया है। जो लोग बाटी पसंद करते हैं उनका परसेंट बताओ। देखो कितना सिंपल सवाल पूछा है, जो लोग बाटी पसंद। अब बाटी कितने डिग्री है दोस्तों, 45। बाटी का परसेंट निकालना है, किसका, बाटी का। तो 45 डिग्री, डिग्री घटाएंगे कितना आएगा, 300। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, 45 2 बार 90, 9 चौक 36, कितनी बार कट गया, 8 बार। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार। अर्थात मेरे पास आता है 25 बटे कितना होगा दोस्तों, 2। 25 बटे 2 का मतलब होगा आपके 25 का आधा 12.5। कितने परसेंट आएगा दोस्तों, 12%। 12 पॉइंट कितना होगा परसेंट, 5% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इससे जो डीआई का सवाल है आपका, वो इस प्रकार से 1 या 2 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर। तो यहाँ पर बाटी का परसेंट 35 बटे कितना होगा, 360 इंटू क्या गया, 100। देखो डिग्री हटाएंगे तो 360 लिखना है, परसेंट आएंगे तो क्या आएगा, 100। देखिए यहाँ पर इसका 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज पूछा है, इसके 25 बटे 2 आ गया कितना है, 12.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारे दोस्तों ये टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, टोटल जो क्वेश्चनों का जो मैटर हमारे पास था, वो हमने 20 क्वेश्चन लिए पूरे आपके फोर्थ ईयर के। आज हमारा ये तीसरा पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो चौथा पेपर है, इसके बाद जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके।